आज की ही तारीख यानी 12 जून भारत की राजनीति के लिए बेहद अहम है। आज के ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अदालत ने चुनावों में धांधली के लिए दोषी करार दिया था। बताया जाता है कि इसके बाद ही तैयार हो गई थी आपातकाल की भूमिका, क्योंकि इस फैसले के ठीक 13 दिन बाद ही देश में आपातकाल लागू हो गया। यह सब कुछ हुआ उन 5 घंटों की बदौलत जो 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को कोर्ट में खड़े होकर बिताने पड़े थे। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं पंचतत्व। आज हम आपको भारतीय लोकतंत्र के उस हिस्से के बारे में बताएंगे जिसका विरोध कर कई लोग बड़े नेता बन गए। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था। दरअसल 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनावी जीत को लेकर एक फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक चुनाव रद्द हो गया। यह पूरा मामला साल 1971 का था, जिसमें इंदिरा गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट पर अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण के खिलाफ जीत हासिल की थी। राजनारायण ने इस जीत को हाई कोर्ट में चुनौती दी। राजनारायण संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। राजनारायण चुनाव प्रचार के दौरान भी लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे थे। परिणाम के दौरान उन्होंने जीत की खुशी में रैली तक निकाल दी, लेकिन परिणाम सामने आने पर पता चला कि वह इंदिरा गांधी से बड़े अंतर से हार गए थे। उनका कहना था कि चुनाव में धांधली की गई है और इंदिरा गांधी को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। चुनाव परिणाम के बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में अर्जी दी और उन्होंने अदालत को कुछ सबूत सौंपे। कई आरोपों को तो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन कई ऐसे भी आरोप थे जो सही पाए गए। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बाद कोर्ट में अटक गई। अदालत ने माना कि चुनाव के दौरान रायबरेली में प्रधानमंत्री हाउस के वाहन मौजूद थे। इस मामले की सुनवाई के लिए इंदिरा गांधी कोर्ट में पेश हुई। अदालत में उनसे 5 घंटे तक पूछताछ हुई। उन्होंने खड़े होकर सवालों का जवाब दिया। आप सभी को बता दें कि कोर्ट में यही परंपरा रही है कि लोग केवल जज के आने पर ही खड़े होते हैं। उस दौरान भी ऐसा ही किया गया। जिस तरह से उनसे सवाल जवाब हो रहे थे, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन्हें दोषी करार दिया जा सकता था। राजनारायण के 7 आरोपों में से 2 में इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया गया। 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत 6 साल तक लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के जज VR कृष्ण अय्यर ने कहा कि इस केस को लेकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। 24 जून को जस्टिस अय्यर ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी को आंशिक राहत दी। उन्होंने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकती है, लेकिन अब वोटिंग में नहीं शामिल हो सकती। इसके बाद 25 जून को ही देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके आपातकाल लगाया गया, जो कि 21 महीने तक लागू रहा। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। तो ये थी उस आपातकाल के लागू होने की कहानी, जिसका विरोध कर सैकड़ों आंदोलनकारी नेता बन गए और आज सत्ता के हिस्सेदार हैं। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे पंचतत्व। नमस्कार।